Dear students, we are going to learn the first lesson of the portrait of a lady written by Khushwant Singh. In this lesson, writer describes a graphic pen picture of his grandmother. He lives in village. When he was a small child, his grandmother was a very religious lady, and about the homely atmosphere, all the emotion, love and devotion is pictured by खुशवंत सिंह in this lesson. तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम ये देख रहे हैं कि लेखक ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में एक बड़ा ही भावनात्मक, स्नेह परिपूर्ण और भावनाओं से भरा हुआ यह पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब इस लेसन के बारे में आप लोग लाइन टू लाइन, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन कठिन शब्दों को थोड़ा सा हम देखेंगे और इसके बाद लाइन टू लाइन हिंदी अर्थ और अंग्रेजी व्याख्या भी हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस पाठ को हम अब प्रारंभ करते हैं, तो पाठ की हर लाइनों को आप भी पढ़ते समय, वीडियो देखते समय विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो पहली लाइन है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज अ ओल्ड वीमन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. इसमें बच्चों शब्द आया है रिंकल्ड. रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ होता है, जैसे कोई व्यक्ति, अब यहाँ पे लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है जो कि एक वृद्ध हैं, तो रिंकल्ड, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ उत्पन्न हो गई थी। तो रिंकल्ड मतलब हिंदी में झुर्रियाँ, प्रेटी मतलब सुंदर। आगे है पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर या चित्र। हंग टंगा हुआ, मेंटल पीस अंगीठी, ड्राइंग रूम बैठक कक्ष, जिसे हम स्वागत कक्ष भी कह सकते हैं। अगला शब्द है बियर्ड मतलब दाढ़ी। और आगे और कठिन शब्दों की तरफ हम चलते हैं, तो इसमें रिवोल्टिंग घृणास्पद। और अगला शब्द है अनडिग्निफाइड अपमानजनक। अब्सर्ड का मतलब होता है बेहुदा, बेढंगा। प्रोफेट्स धर्मगुरु, प्रोफेट्स धर्म। तो अभी हमने कुछ शब्दों को देखा जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। इसके बाद हम इसकी एक एक लाइन का हिंदी अर्थ थोड़ा सा समझते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर was an old woman. मेरी दादी माँ दूसरों की
हर किसी की दादी माँ की तरह was an old woman, एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her, 20 वर्ष में जब से मैंने उन्हें देखा, करें कि 20 वर्ष में जब से मैं उन्हें देखा, वह एक बूढ़ी महिला और झुर्रियों से परिपूर्ण थी। अर्थात यहाँ पे देखिए लेखक ये कह रहा है कि 20 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन लेखक की जो दादी माँ है वो 20 साल से एक ही शारीरिक दशा में दिखती थी। तो 20 वर्षों का इतना समय तो बीता, लेकिन लेखक कहता है कि मेरी दादी माँ जैसे 20 साल पहले थी, आज भी शारीरिक तौर पर वैसी ही दिखती हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लोग कहते थे कि वह एक समय था, वह भी युवा थी, सुंदर थी और युवा थी, सुंदर थी और उनका पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये भरोसा करना बड़ा कठिन था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग above the mantel piece in the drawing room, बैठक कक्ष में मेरे दादाजी की तस्वीर अंगीठी के ऊपर टंगी हुई। यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहा है कि जो उसके दादाजी की तस्वीर है, घर में एक अंगीठी है, अंगीठी के ऊपर उनकी तस्वीर टंगी हुई है। इन द ड्राइविंग रूम, बैठक कक्ष में दादाजी की तस्वीर अंगीठी के ऊपर टंगी हुई। ही wore a big turban and loose fitting cloth, वे एक पगड़ी बांधे हुए और ढीले ढाले वस्त्रों को पहने हुए। His long white beard, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, covered the best part of his chest, उनकी लंबी दाढ़ी उनके सीने का, छाती का अधिकतर भाग ढके हुए थे। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वे कम से कम 100 साल के दिखते थे। फोटो में लेखक ये बता रहा है कि जो तस्वीर अंगीठी के ऊपर टंगी हुई है, दादाजी का जो हुलिया है, उनकी तस्वीर को देखने पर ऐसा लगता है कि 100 वर्ष की अवस्था के वे दिख रहे हैं। इस तरह का उनका रूप जो है तस्वीर में प्रतीत होता है। He did not look the sort of person, वे ऐसे नहीं लगते हैं who'd have wife and children, वे ऐसे नहीं लगते थे जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों। अब देखिए लेखक ने यहाँ पे ये कहा कि वे ऐसे नहीं लगते हैं कि जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों, मतलब जो है अवस्था 100 वर्षों की जो प्रतीत हो रही है,
उसे आशय लेखक का ये है कि पत्नी और बच्चों की उम्र से और ऊपर उठकर उनकी अवस्था है। He looked as if he could only have lot and lot of grandson। तो लेखक यहाँ पे कहता है कि वे तो ऐसे दिखते हैं जिनके बहुत से पोते पोतियां, मतलब बच्चों की भी अग्रिम संतानें, पोते पोतियां हों, ऐसा इतनी ज़्यादा उम्र उनकी हो गई। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी दादी माँ के बारे में बातें हैं, बीइंग यंग एंड प्रेटी, मेरी दादी का जहाँ तक युवा और सुंदर होने की बात है, यह विचार बड़ा ही घृणास्पद था। She often told us of the games she used to play as a child। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि दादी माँ हम लोगों को ये बताती थी कि जब वे छोटी थी तो कौन कौन से गेम्स, खेल वे खेलती थी, उस बारे में भी जानकारी देती थी। अपने बच्चे होने की उम्र के समय के उस समय खेले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में लेखक की दादी माँ उन्हें बताती थी कि कौन कौन सा गेम, कौन कौन सा खेल उस समय हम लोग खेलते थे। इसके बारे में भी लेखक को उनकी दादी माँ जानकारी देती थी। That seemed quite absurd, जो कि बड़ा ही बेढंगा और अपमानजनक लगता था। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे कहानियों में, कथाओं में धर्म गुरुओं के बारे में बताती थी। अब यहाँ पे देखिए लेखक ने ये भी कहा कि उनकी दादी माँ जो कहानियाँ सुनाया करती थी धर्म गुरुओं के बारे में भी बताती थी, तो इसे लगता है कि वो एक धार्मिक महिला भी अवश्य थी। अभी आपने देखा हिंदी अर्थ लाइन टू लाइन, उसका भावांश भी आपको समझाया गया। अब इसके बाद हम आप अंग्रेजी व्याख्या इसकी देखेंगे और इसके पहले थोड़ा सा हम ये भी इसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं, समझते हैं। तो अभी जो पंक्तियाँ हमने पढ़ा इसमें लेखक ने अपने दादी माँ के बारे में बताया है और दादी माँ की जो शारीरिक स्थिति है उसके बारे में, उनके बचपन की कुछ बातें यहाँ पे उसने इस पाठ के माध्यम से लेखक ने शेयर की है। अब हम अंग्रेजी व्याख्या देखते हैं। माई ग्रैंड मदर like everybody's grandmother was an old woman। Here writer says that his grandmother, like other person's grandmother, as an old woman, she was very old and have a scalpel on his face for 20 years, and
the period of 20 years, it looks like the same personality of writer's grandmother. People used to say that she was very young, beautiful in his time, and he had a husband. But it was very, very hard to accept the facts that his grandmother's photo hung above the mantelpiece in the living room. His grandfather wore a turban in his photo and a loose garment also. His long white beard covering the all part of his chest, and he looked at least near about 100 years old. He did not look the sort of person. Here writer says that he did not look like other person who would have a family. Here writer describes about the age limit of his grandfather. He told that he looks 100 years old, and he looked like that have a lot of grandchildren, grandson and granddaughters. And other thing is that his grandmother was very young and beautiful. That opinion was already running in the mind. But it was full of disgust. She often told us about the game which was played by his grandmother in his childhood. That looks very, very, very bad and insulting about her. The writer says that he treats like it when his grandmother used to tell about the stories of a religious preacher. तो अभी आपने एक पैसेज पहला जो है इसकी अंग्रेजी व्याख्या, कुछ कठिन शब्दों को और हिंदी अर्थ आपने देखा। अब इसके बाद हम दूसरा पैसेज देखेंगे जो कि हमें अब आगे पढ़ना है। She had always been short and fat and slightly bent. Bent मतलब झुकना अर्थात ऊबड़। Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older,
and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hovered about the house in the spotless white with one hand resting. Hovered का मतलब लगड़ा कर चलना, uneven manner of walking. Spotless, बेदाग. Other telling the beads of her rosary. Rosary का मतलब माला, beads का मतलब माला के जो दाने होते हैं. Her silver locks. Locks का मतलब बालों की लटें, बालों की लटें. Were scattered मतलब बिखरा. Untidily over her pale puckered face. झुर्रियों से भरे हुए चेहरे पर. Her lips constantly मतलब निरंतर. Moved in inaudible prayer. शांत प्रार्थना आप कह सकते हैं. She was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain. सर्दियों के मौसम में पहाड़ी भूदृश्य या प्राकृतिक परिदृश्य. An expanse of pure white serenity, peace, शांति. Breathing peace and contentment, संतोष. contentment मतलब संतोष. तो कुछ कठिन शब्दों को अभी देखा गया, तो इन कठिन शब्दों को भी आप जो नए शब्द आते हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे, जिससे नए शब्दों की जानकारी आपको हो, शब्द भंडार भी आपका बढ़े. अब लाइन टू लाइन हिंदी हम देखेंगे इस पैसेज की. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. लेखक यहाँ पे कहता है कि उसकी दादी माँ हमेशा से छोटी, शारीरिक तौर पर मोटी और झुकी हुई थी. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और वह झुर्रियाँ एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं की जाती थी. अब यहाँ पे देखिए लेखक कह रहा है कि उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी. वृद्धावस्था के कारण झुर्रियाँ चेहरे पे दिखाई दे रही थी और झुर्रियों का जो आकार प्रकार था एक दूसरे को काटती हुई दिखती थी. उसी को क्रिस क्रॉस लेखक ने लिखा है. नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. वी वेयर सर्टेन हम भरोसा करते थे कि हमने जब से अपनी दादी माँ को देखा वे सदैव एक समान ही थी. ऑलवेज बीन वी हैड नोन हर. ओल्ड सो टेरिबली old that she could not have grown older. अब यहाँ पर लेखक कहता है कि वे बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी कि और ज़्यादा अब बूढ़ी नहीं हो सकती थी. हाँ, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी. And had stayed at the same age for 20 years. तथा 20 वर्ष से उसी उम्र पर रुकी हुई थी. अर्थात 20 साल से ऐसा उनकी शारीरिक दशा दिखती थी जिसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा था. लगभग समानता 20 वर्षों से उम्र में दिखती थी. She could never have been pretty.
वे कभी भी सुंदर नहीं हो सकेंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। शी हॉबर्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट, वे घर में बेदाग दाग रहित सफेद कपड़े पहनकर, हॉबर्ड लंगड़ाते हुए चलती थी, और बैलेंस हर स्टूप एंड हर अदर टेलिंग हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस फॉर स्टूप, अपनी कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने हाथ को कमर पर लगाए रहते थे। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से माला जपती थी। हर सिल्वर लुक्स, उनकी चांदी जैसी लटें वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, झुर्रियों से युक्त उनके पीले चेहरे पर बिखरी रहती थी। चेहरे पर जो है झुर्रियों, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी और पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। एंड हर लिप कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठों से हमेशा शांत प्रार्थना होती थी। एज शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वे सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वे शीतकाल में पहाड़ी प्राकृतिक परिदृश्य की तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, स्वच्छ श्वेत शांत फैले हुए क्षेत्र जैसी, जहाँ शांति और संतोष का वातावरण था। कहने का मतलब यहाँ पे लेखक ये भी बता रहा है कि उनके दादी माँ का जो चरित्र था, उस चरित्र में शांति थी और एक आकर्षण, चारित्रिक अच्छाई वाला एक विशेष आकर्षण भी मौजूद था। इसके बाद अब इस पैसेज की हम जो है अंग्रेजी व्याख्या देखेंगे, लाइन टू लाइन अंग्रेजी व्याख्या आप देखेंगे। इन दीज लाइन्स राइटर सेज दैट writer's grandmother was always small, fat and bent a little. On her face there was a crisscross of scalpels on her face, coming wherefrom the scalpels are running here and there on her face. No, it was clear that we knew about our grandmother, about his physical. She was very old and she could not be terribly old. Like that, she was really too old to believe. And for 20 years she stayed at his same age.
She was really pretty and beautiful. She hovered about the house in the spotless white with one hand resting on her chest, balance her stoop and the other trailing the beads on her rosary. She walked. The walking of her husband was uneven manner of walking, and she took help with her hand to make a balance of her stoop and always telling the beads of her rosary. Her silver hairs were scattered on her pale and wrinkled face. Her lip always chant the inaudible prayer all the time. She was really very beautiful. She was like a natural scenery and was really the symbol of peace, purity and contentment, or we can say satisfaction. तो इस तरह से हमने 2 पैसेज आपको पढ़ाया और आप इसको देखिए।